जैसा कि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा बकाया बिजली बिल के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना यानी ब्याज माफी योजना शुरू की गई है, जिसके रिगार्डिंग यूएचबीएन एंड डीएचबीएन यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एंड दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, सर्कुलर जारी किए गए हैं। आज हम ब्याज माफी योजना को विस्तारपूर्ण स्टडी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सके। तो सबसे पहले ये योजना क्या कहती है कि किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ऑल कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड कंज्यूमर, यानी जितने भी चालू उपभोक्ता जिनका कनेक्शन अभी चल रहा है, और डिसकनेक्टेड यानी जिनका किसी भी वजह से कनेक्शन कट गया है, या फिर जितने भी कैटेगरी यानी वो उपभोक्ता किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। डीएस कैटेगरी यानी डोमेस्टिक हो सकता है, एनडीएस नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी का हो सकता है, एपी हो सकता है यानी एग्रीकल्चर कमर्शियल कंज्यूमर हो सकता है। कोई भी कंज्यूमर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड, चाहे वो रूरल यानी ग्रामीण हो या फिर अर्बन यानी शहरी हो, यानी ये जो योजना है हर कंज्यूमर पे लागू होगी, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। इसके अलावा इस योजना का लाभ कौन कौन से उपभोक्ता उठा सकते हैं? जिनका बिजली का बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और अभी तक भी बकाया है। अभी तक यानी जो नोटिफिकेशन आई है हमारे पास 31 अगस्त 2022 तक, जिसका बिल अभी तक बकाया है और 31 दिसंबर 2021 तक भी बकाया था और आज के टाइम भी बकाया है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इस योजना को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वो उपभोक्ता जो डोमेस्टिक है यानी जिनका घरेलू कनेक्शन है, चाहे वो रूरल यानी ग्रामीण उपभोक्ता हो या फिर शहरी यानी अर्बन उपभोक्ता। इसके अलावा एग्रीकल्चर कंज्यूमर हो यानी उसका कोई खेत का कनेक्शन हो, ट्यूबवेल, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कनेक्शन हो, या फिर म्यूनिसिपैलिटी यानी एमसी कनेक्शन, या फिर ग्राम पंचायत के कोई भी कनेक्शन हो। उनके लिए क्या कंडीशन है इस स्कीम के अंदर? सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि उनका अब तक का जो टोटल लेट पेमेंट सरचार्ज यानी अब तक का जो उनका ब्याज है वो क्या कर दिया जाएगा? फ्रीज यानी रोक दिया जाएगा। अगर वो इस योजना में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका अब तक का जितना भी ब्याज है, जो उनके बिल पे ब्याज लगा है, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा यानी रोक दिया जाएगा अब तक का। सेकंड, अब उनका जो सरचार्ज है वो तो फ्रीज कर दिया गया, अब उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूल राशि है बिल की, उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा। दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो वो अपनी मूल राशि को एक साथ एक मुश्त यानी एक ही किस्त के अंदर एक साथ उस राशि का भुगतान कर सकता है, या फिर वो उस मूल राशि को अगले 3 बिलों के साथ क्या कर सकता है? किस्तों में जमा करवा सकता है, उसका भुगतान कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो उपभोक्ता अपनी मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट को एक बार एक मुश्त किस्त में जमा भुगतान करता है तो उसको निगम के द्वारा एडिशनल यानी अतिरिक्त 5% की रिबेट छूट दी जाएगी। अगर मान लो किसी उपभोक्ता का बकाया बिल है, उसका सरचार्ज तो फ्रीज कर दिया गया, उसका जो मूल राशि है उसको अगर वो एक बार में जमा करता है तो निगम उसको 5% की एडिशनल रिबेट देगा यानी छूट देगा। इसके साथ साथ अब जो फ्रीज किया हुआ सरचार्ज अमाउंट है यानी उसका जो ब्याज लगा था उसको हमने रोक दिया, फ्रीज कर दिया गया है, उसको माफ करने के लिए क्या होगा? अगर वो उपभोक्ता अपने अगले 6 बिलों का लगातार समय पर भुगतान करेगा, लगातार समय पर यानी ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले भुगतान करेगा, तभी वो फ्रीज किया हुआ सरचार्ज अगले 6 बिलों के साथ में इंस्टॉलमेंट में माफ कर दिया जाएगा। यानी पहले तो वो कंडीशन क्या कहती है कि उसको फ्रीज कर दिया ब्याज को हमने, लेकिन अगर वो लगातार अपने अगले 6 बिलों का भुगतान समय पर करता है तो उसके साथ साथ उस फ्रीज किए हुए सरचार्ज को इंस्टॉलमेंट में बिलों के साथ माफ कर दिया जाएगा। अब अगर कोई भी उपभोक्ता जिसने इस स्कीम में अप्लाई किया है, अगर उसने अपने मूल राशि को एक साथ यानी एक किस्त के अंदर या फिर
3 किस्तों के अंदर अगले बिलों के साथ, या फिर अपने अगले 6 बिलों का रेगुलर पेमेंट नहीं की है, तो उस उपभोक्ता का जो सरचार्ज था वो क्या दोबारा से प्रिंसिपल राशि यानी जो उसका बिल था, प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ ही वो उपभोक्ता इस स्कीम से बाहर हो जाएगा। यानी ये 3 कंडीशन है उसके लिए। सबसे पहले कंडीशन क्या कहती है कि उसको अपनी मूल राशि को या तो एक किस्त में एक बार में उसको क्लियर करना है यानी भुगतान करना है, या फिर अगले 3 बिलों के साथ उसका भुगतान कर सकता है। इसके साथ साथ उसका जो ब्याज जो फ्रीज रोका जाएगा वो अगर वो अगले 6 बिलों का भुगतान समय पर करेगा तो उस रोके हुए ब्याज को इंस्टॉलमेंट के अंदर माफ कर दिया जाएगा। अगर भी ये कंडीशन अप्लाई, अगर वो कोई भी कंडीशन में फेल हो जाता है तो उस उपभोक्ता को उस स्कीम से बाहर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ग्राम पंचायत एमसी के कनेक्शन